और एक कुमारपाल की बहन कौन? तो आप तो यही समझो ये दोनों बहनें ही थी, मतलब काका बाबा में बहनें ही थी, और भाई हो गया कौन? अब सुनना, अर्णोराज और देवलदे, कौन सी दे? अर्णोराज और देवलदे एक दिन क्या हुआ, अपने कक्ष के अंदर, आज की बात कहूं तो लूडो खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? और पहले इसको कहा जाता था, सॉरी हाँ एक मिनट, हमसे मिस्टेक हुई भाई, इच्छा कौरी नहीं है, इच्छा कौरी तो आएगी पृथ्वीराज चौहान के समय, कंचन दे। कौन सी दे? हाँ, इच्छा कौरी गलती से लिख दिया, पर इच्छा कौरी के समय में भी देखना क्या मामले होते हैं। हाँ तो सुनो, कौन सी दे? अब सुनो, एक दिन देवलदे और अर्णोराज अपने कक्ष के अंदर क्या खेल रहे थे? बोलो। और पहले की बात कहूं तो चौपड़। क्या? अब मैं लूडो को ही लेकर पहले उदाहरण जो दे रहा हूं वो समझो। एक बात बताओ स्टूडेंट, हम अपनी सिस्टर के साथ या घर में किसी के भी साथ लूडो खेलते हैं, सिस्टर का ही उदाहरण देता हूँ, सिस्टर के साथ लूडो खेलते हैं, हम भले ही 1000 बार जीते और सिस्टर एक बार भी नहीं जीती, पर जिस दिन सिस्टर जीतेगी ना, उस दिन हमारी इज्जत के कांकरे कर देगी। पूरे घर में घूम घूम कर एक एक सदस्य को बताएगी कि मैंने भाई को हराया, और हमें तो हद से भी ज्यादा चिढ़ाएगी, हमारे सामने हराया। सही एक नहीं है? ऐसे ही सुनो, अर्णोराज और देवलदे जब भी लूडो यानी चौपड़ खेलते थे तो हर बार विजय होती थी किसकी? अर्णोराज की। और जब आज लूडो यानी आज की भाषा में मतलब आप लूडो खेल रहे थे तो विजय हो रही थी किसकी? अर्णोराज की। किसकी? पर देवलदे ने अचानक गेम बदला और अपनी कितनी घोड़ियां घर में डाल दी? 3। कितनी बची थी? देवलदे की एक, अर्णोराज की भी, और जीतने के लिए दोनों को चाहिए था। आपको पता लूडो में एक बड़ी मुश्किल से आता है मैच, रोमांचक स्थिति में अर्णोराज थोड़ा सोमरस धारण किए हुए थे। क्या? मैजिकल वाटर, सोमरस धारण किए हुए थे। अर्णोराज ने कहा देवल चाहे कुछ भी हो जाए, विजय तो हम ही होंगे। देवल ने कहा सही है, हारे हुए हम ही है तो कहां से जीतेंगे। अब अर्णोराज जी ने वो चंगास्टे जो थे हाथ में लिया और कहा जय माता जी की, 1 आए 4। देवलदे ने लिया, देवलदे के भी नहीं आए, अर्णोराज ने वापस लिया, कहा जय माता जी की, 1 आए। देवलदे ने कहा इनके ऑपोजिट मांगती हूं। देवलदे ने कहा जय पिताजी की, 3 आया। रोमांचक मुकाबले में जीत गई कौन? बोलो मरो। देवलदे जीतते ही भयंकर जश्न मनाया किसके सामने? बोलो। अर्णोराज के सामने जश्न मनाया। अर्णोराज जी को ये हार सहन नहीं हुआ। अर्णोराज जी ने कहा देवलदे तुम जीते हो, रुक जाओ। देवलदे ने कहा नो, हमने आपको हराया, मतलब चिढ़ा रही थी किसको? अर्णोराज को। अर्णोराज जी ने कहा देवल रुक जा। देवल रुकी नहीं और जश्न मनाती गई। तब गुस्सा आ गया कौन से राज को? बोलो। अर्णोराज ने कहा सुन देवल, तुमने तो हमें एक खेल में हराया। किसमें? वास्तविक लाइफ के गेम चेंजर हम हैं। तुम्हारे पिता को अधीन करके और तुम्हारे भाई को अधीन करके 2 को लेकर आए हैं, आपको और कंचन। देखो कुल की निंदा कर दी कौन से राज ने? बोलो। और हद से भी ज्यादा कर दी। तब गुस्सा आया कौन सी दे को? और देवलदे ने संदेश भेजा अपने भाई कौन से पाल को? और कुमार का पाल को कहा कि भाई कुल की निंदा हुई है, राजस्थानी भाषा में कहूं तो गाली दी है, बदला तो लेना पड़ेगा। तब कुमार पाल विशाल सेना लेकर आया कौन से? मेर की तरफ। तब अजमेर से सेना भेजी अर्णोराज ने। माउंट आबू के अंदर भयंकर क्या हुआ? और हार हुई कौन से राज की? तो ये कहानी ये सबक सिखाती है कि जब अपना समय अच्छा चले
आपकी स्थिति अच्छी हो तो कभी भी दूसरों की निंदा मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। बोलो, समझ में आया? अरे बोलो। बुरी तरीके से हार हुई कौन से राज की? जब अर्णोराज की हार हुई और अर्णोराज की सेना आई तो अर्णोराज की सेना को कहा, अर्णोराज ने कहा बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे?